हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम करियर सेशन में लॉ स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे सीरीज 2 में हाउ यू कैन बिकम अ लीगल रिसर्चर। आप लीगल रिसर्चर कैसे बन सकते हो। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई थी जब मैंने लास्ट वेबिनार किया था कि मैम हमें लीगल रिसर्चर बनना है, तो वो हम कैसे बन सकते हैं। तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे आप लीगल रिसर्चर बन सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपको लीगल बनना है तो आपको एलएलबी करनी होनी चाहिए। ओके, एलएलबी यू कैन डू आइदर 3 इयर्स कोर्स और 5 इयर्स कोर्स। उसके बाद आपको किसी भी एक लॉ में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, या तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया या क्रिमिनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एनीथिंग यू शुड हैव स्पेशलाइज इन दैट। तो आपको उसी सब्जेक्ट के ऊपर एलएलएम करनी होगी, क्योंकि अगर आप एलएलएम करते हो और फिर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो एज अ लीगल रिसर्चर, तो आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होती है क्योंकि आपके पास एक स्पेशल नॉलेज है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप उस सब्जेक्ट की अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, आपको उसकी थीसिस के बारे में पता होगा, आपको उसके बारे में ज्यादा वास्ट नॉलेज होगी। अब हमारा अगला आता है कि हाउ टू डेवलप द रिसर्च स्किल्स। अगर आपको अपनी रिसर्च स्किल पे वर्क करना है तो आप अपनी रिसर्च स्किल्स पे कैसे वर्क करोगे। तो देखो, रिसर्च स्किल्स पे वर्क हम कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन से। ओके, थीसिस पढ़ के आपके पास एक्सेस होना चाहिए लाइब्रेरीज का। ओके, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट ऑन द इंटरनेट। एक बात आप ध्यान से सुन लो, कोई भी कभी भी रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ही नहीं सकता है अगर वो सिर्फ नेट से कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, थीसिस होती है जो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती है। तो अगर आप सोचो कि मैं ऑनलाइन चीजें रिसर्च करके आई कैन बी अ गुड रिसर्चर, यू कैन नॉट बी। ओके, कई बार आपको इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि कई बार आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आपको पता लगाना होता है उस टॉपिक के बारे में, और तो उसके लिए आपको किसी से पूछना होता है। ओके, अब इसमें आता है रिसर्च स्किल में एक हमारा नेटवर्क बिल्डिंग में, क्योंकि अगर आपको कोई थीसिस चाहिए होगी, कोई जर्नल का एक्सेस चाहिए होगा, तो यू शुड हैव नेटवर्क टू दैट कॉलेज, टू दैट अथॉरिटी और टू दैट लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, क्योंकि हर कोई आपको ऐसे उठा के अपनी बुक्स या जर्नल्स नहीं दे देगा, तो आपको एक नेटवर्क बिल्डिंग होना चाहिए। अब देखो, नेटवर्क बिल्डिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कैसे हमारी हेल्प करता है नेटवर्क बिल्ड करने में। जब आपका रिसर्च पेपर या फिर आपका कोई आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल भी अपना पब्लिश करते हो, ओके, तो आपका उसके नीचे नाम होता है, आप किस कॉलेज से हो या फिर आप क्या कर रहे हो, एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है। ओके, अब ये जितने भी लोग होते हैं बड़े बड़े जो इन सारी चीजों में काम करते हैं, तो ये सारे आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर रीड करते हैं। तो इस तरीके से एक आपकी आइडेंटिटी उनके पास पहुंच जाती है और उनको पता लग जाता है, हाँ, इस नाम का आदमी अच्छी राइटिंग्स लिखता है। तो इस तरीके से आप एक नेटवर्क बिल्ड करते हो। अगर आपने एक सीरीज नहीं देखी, मामला लीगल है, उसमें इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि हाउ पब्लिकेशन हेल्प्स यू इन बिल्डिंग द नेटवर्क। ओके, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ पब्लिकेशन पब्लिश होना ही होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपकी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं बनेगी। आपका कहाँ पर क्या पब्लिश है, आपने अब तक एक रिसर्च पेपर नहीं लिखा, एक आर्टिकल आपका पब्लिश नहीं है, सो हाउ कुड यू बी अ गुड रिसर्चर। ओके, सो आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। और जो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है और ये जो आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन है, ये तो हर लॉ स्टूडेंट के लिए होना चाहिए टू क्रिएट देयर नेटवर्क, ताकि लोग उनको उनकी उस आइडेंटिटी से भी जाने। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं राइटिंग स्किल्स के ऊपर, हाउ टू राइट। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं, दे आर गुड इन रिसर्चिंग, ठीक है, वो रिसर्च वगैरह सब कर लेते हैं, बट दे कैन नॉट राइट अ गुड सेंटेंस, कैन नॉट राइट इन गुड थिंग लाइक इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड द लास्ट पार्ट, दे कैन नॉट राइट बिकॉज उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। अब आपकी राइटिंग स्किल्स आएगी कैसे। देखो, अगर आप सोचो ना कि मैं एक बार में पूरा रिसर्च पेपर लिख दूंगा, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आप शुरुआत कर सकते हो केस ब्रीफिंग से, क्योंकि केस ब्रीफिंग में एक पूरा फॉर्मेट होता है, तो आपको उससे कुछ लिखना आएगा। ठीक है, अगर आप केस ब्रीफिंग बेस्ट लिखने लग जाते हो, फिर आप आर्टिकल राइटिंग पे जाओ। सबसे पहले स्टेप 1,
स्टेप 1 आपका केस ब्रीफिंग होना चाहिए। ये सारी जितनी भी मैं आपको बातें बताती हूँ ये सब मेरी जर्नी से रिलेटेड होती है, जो मैंने अपनी जर्नी के टाइम पे सारी चीजें सीखी है, ये सब किया है, ये सारी मेरी जर्नी से रिलेटेड होती है। तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो आपका स्टेप 1 होना चाहिए ऑन योर केस ब्रीफिंग स्किल्स। केस ब्रीफिंग कैसे लिखते हैं आप, सबसे पहले तो इसको सीखो। अगर आपको नहीं आता तो सीखो, अच्छे से सीखो, इसकी वर्कशॉप्स अटेंड करो, कुछ भी करो, बट लर्न इट, बिकॉज ये आज नहीं कल आपके पूरे लॉ करियर में काम आने वाली है। स्टेप 2, आर्टिकल राइटिंग। जब आप एक स्टेप कवर कर लेते हो तो फिर आप आर्टिकल अच्छे से लिख पाओगे। ओके, पहले आप केस ब्रीफिंग लिखना सीखो, क्योंकि केस ब्रीफिंग लिखने से केस ब्रीफिंग आर्टिकल से छोटी होती है। तो पहले आप स्मॉल स्टेप कवर करो, फिर आप आर्टिकल्स लिखना शुरू करो। उसके बाद आप लिखना शुरू करो स्टेप 3 में केस कमेंट्रीज। ओके, एंड उसके बाद मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं आपको एक वन लाइनर दे दूं, जजमेंट राइटिंग। एंड देन स्टेप 5 should be of research paper. See guys, ये सारे स्टेप्स है। अगर आप सोचोगे ना कि मैं एक बार में पूरा का पूरा लिख दूं, पूरा का पूरा मैं केस ब्रीफिंग लिख दूं या पूरा का पूरा आर्टिकल लिख दूं, नहीं लिख पाओगे, बिलीव मी। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले अपनी केस ब्रीफिंग की स्किल्स को मजबूत करो, उसके बाद आर्टिकल राइटिंग लिखना, आर्टिकल्स लिखना शुरू करो, उसके बाद केस कमेंट्रीज लिखना शुरू करो। अब केस कमेंट्रीज क्या होती है? केस कमेंट्रीज होती है कि किसी भी केस के ऊपर एनालाइज करना। ओके, उसको एनालाइज करना, उसमें क्या क्या लॉ लगे हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या उसके थोड़े फैक्ट्स है, और उसमें क्या लॉ, और उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन लगाओ, उस लॉ में अपनी इंटरप्रिटेशन डालो, अपनी कमेंट्स दो उस लॉ के ऊपर कि ये लॉ यहाँ पे सही लगा है या नहीं लगा है। ओके, कमेंट्रीज इज ऑल अबाउट योर कमेंट्स। तो इससे आपकी क्या हैबिट डेवलप होगी? रिसर्च की, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की। ओके, केस कमेंट्रीज लिखने से आपकी ये सारी चीजें डेवलप होगी कि आप रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी केस पे कमेंट कर रहे हो तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या लॉस है, फिर ये लॉ सही से एप्लीकेबल किए गए हैं या नहीं किए गए, इन फैक्ट्स को सही से देखा गया है या नहीं देखा गया है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। जब आप ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो आपकी खुद ब खुद रिसर्च स्किल डेवलप होगी। ओके, और राइटिंग स्किल तो साथ में हो ही रही है। उसके बाद आप जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग क्या होती है? आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, अब आपको उसका जजमेंट लिखना है कि मैं इस लॉ को लगा के और अब ऐसे ऐसे करके इसमें मैं इसको कन्विक्ट करो या नहीं करो। जजमेंट राइटिंग ये होती है, ठीक है। तो इससे भी आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है। तो लास्ट में फिर आप रिसर्च पेपर लिख पाओगे। ओके, कई कई बच्चे गलती करते हैं, शुरुआत में ही रिसर्च पेपर पे जम करते, बट डोंट डू दैट। ओके, एवरी पब्लिकेशन हैज अ सिग्निफिकेंस। ओके, जब कोई देखेगा ना कि आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखी है तो उनको भी आपके ऊपर एक ट्रस्ट होगा, वाओ, कि मतलब इन्होंने सीखी है तो इन्होंने सच में सीखी है। वरना कई बार लोगों को पता लग जाता है इसने डायरेक्ट रिसर्च पेपर कैसे ही पब्लिश करा लिया, या तो किसी से लिखवाया होगा या फिर को-ऑथरशिप में होगा। जब आप देखोगे तो को-ऑथरशिप वाले जो जितने भी होते हैं उनको ज्यादा वो नहीं दिया जाता है, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो इस तरीके से ओके। अब इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। देखो, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर लॉ जर्नी इफ यू वांट टू बी अ गुड रिसर्चर। अब आपको एक गुड रिसर्चर बनना है, उसमें जो एक नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपकी इतनी हेल्प करता है, दैट इज इंटर्नशिप्स। ओके, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो लॉ फर्म में, जुडिशियल चैम्बर्स में, आपको हर जगह काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सीबीआई हो गया, वहां पे कर सकते हो, वहां पे आपको इन्वेस्टिगेशन का काम सीखने को मिलेगा। रिसर्च करोगे, लेटेस्ट जजमेंट वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो इट विल बी अ वेरी गुड इंटर्नशिप फॉर यू कि लॉ फर्म में कर सकते हो। अब आपको रिसर्चर बनना है, ओके, तो आप ऐसी लॉ फर्म में काम करो जो लीगल जर्नलिज्म पे काम करती है, क्योंकि
वो लोग रोज नई न्यूज पे वर्क करते, तो रोज वो देखते हैं कि इस न्यूज पर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इससे आपकी रिसर्च अच्छी होगी कि आप रिसर्च करोगे, लॉस के बारे में पढ़ोगे, लॉस को इंटरप्रेट करोगे, तो इस तरीके से दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैंने भी एक लीगल जर्नलिज्म वाली लॉ फर्म में इंटर्नशिप करी थी और वो मुझे बहुत 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 काम आई। ओके, जुडिशियल चैम्बर, अगर आपको किसी जज के साथ इंटर्नशिप मिल जाती है दैट इज वेल इन गुड, क्योंकि आपको जजमेंट राइटिंग के ऊपर काम करने को मिलेगा। वो आपको बोलेंगे इससे रेलिवेंट वगैरह कोई केस वगैरह ढूंढ के लाओ, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट डोंट, इफ यू कैंट फाइंड एनी जुडिशियल internship in judicial under the judge, just don't give up, because that is very difficult for first generation lawyers in the family. So you can find a good internships in law firm and in government organizations. Okay, and for the CBI internship, how to apply for the internships, Law Minds is organizing a webinar on how to apply for a internship in CBI. You can go to lawminds.co.in/events, and there is a full link of the how to apply for the CBA internship. You can apply for the webinar from there. Okay, lawminds.co.in/events, और अगर आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके गो थ्रू कर सकते हो। अब उसके बाद हमारा आता है आपको अच्छी जगह इंटर्नशिप वगैरह, फिर इस तरीके से अब आता है आपका, अब आप ये सब सीख के गुड रिसर्चर बन के जॉब। ओके, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सकते हो। ओके, और आप काम कर सकते हो लॉ फर्म्स में। दे ऑल्सो नीड्स अ गुड रिसर्चर फॉर देयर, और आप कॉलेजेस में भी काम कर सकते हो, उनको भी स्कॉलर्स की जरूरत होती है। ओके, सो देयर आर मोर ऑप्शंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल you should have all these things. If you don't, you will not get any job in the research field. Okay, so and you should have also the experience, 2 years experience of working in law firm or any other office, okay, related to law, where work is related to research. ऐसे नहीं आपने कहीं भी काम कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी रिसर्च स्किल्स को अच्छा बना सकते हो और अच्छा आप रिसर्चर बन सकते हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आए थे पिछली बार डाउट्स कि मैम कैसे हम रिसर्चर बने, तो मैंने आपको ये सब बता दिया। और अगर आपको रिसर्च पेपर, आर्टिकल, केस कमेंट्री कुछ भी अपना पब्लिश कराना है, तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग कॉल फॉर पेपर्स फॉर अवर लॉ माइंड्स ई जर्नल, तो आप वहां पे जा सकते हो। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आप हमारा इंटर्नशिप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम वी आर लॉन्चिंग फॉर द समर ट्रेनिंग। सो उसमें हम स्टूडेंट्स के ड्राफ्टिंग स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, लिटिगेशन स्किल्स, सीवी मेकिंग स्किल्स, हर चीज पर वर्क कराएंगे। सो इफ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। Thank you. Please subscribe my channels to be updated for further videos regarding the law career sessions.